गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 66 बीपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चंस डाले थे, जिसमें कि आपको सेक्शन 1 का क्वेश्चन एक वीडियो में हमने डाला था, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, जियोग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल, मानव भूगोल से जहां से क्वेश्चन आते हैं, यहीं पर आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है और वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति थ्योरी भी है। तो ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन हमने डाला था। एक दूसरा भी वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में आपको सेक्शन 2 में जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चनों के बारे में बतलाए थे। दोस्तों, सेक्शन 2 में जो बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, उसको दो भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 में कुल 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर एग्जाम हॉल में देना रहता है। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसा होता है सामान्यतः जो भारत का भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बिहार के भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, क्योंकि स्टेट पीसीएस में जिस स्टेट का पीसीएस का एग्जाम होता है, उस स्टेट का एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसी प्रक्रिया में बीपीएससी में भी ज्योग्राफी ऑप्शनल में 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 से बिहार का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर बिहार का जो भी 2 क्वेश्चन होता है, जनरली वो 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, फुल क्वेश्चन होता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो बिहार कंप्लीट करके भी 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, और एक क्वेश्चन इंडिया से आंसर दे सकता है, और इस तरह से वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट करके सेक्शन 1 से तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। दोस्तों, जनरली आप सुनते होंगे कि जो बिहार से क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है उसमें मार्क्स कम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स सब जगह समान रूप से दिया जाता है। मेन है आपका कंटेंट कैसा है, आपने कॉपी पर जो आंसर लिखा है वो किस तरीके से लिखे हैं। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है, लिखने की प्रक्रिया स्ट्रांग है, तो आप बिहार से भी दोनों क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको मार्क्स आएगा। अब यहाँ पर है कि बिहार का सिलेबस जो है, जैसे बिहार की अवस्थिति, बिहार का भौतिक प्रदेश, बिहार का आपका संरचना, बिहार में जल संसाधन, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, आपका बिहार में वन, बिहार की जलवायु, उसके बाद क्या, तो बिहार में कृषि, आपका बिहार में परिवहन, बिहार में उद्योग, बिहार में खनिज संसाधन, बिहार में मानव संसाधन, और बिहार का क्षेत्रीय नियोजन के द्वारा विकास। और बिहार में एक प्रमुख क्वेश्चन होता है बिहार में प्राकृतिक आपदा, जिसमें कि बाढ़ और सूखा। दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन लिस्ट आउट किया है जो 66 बीपीएससी मेंस के लिए बिहार के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। अगर आप उन सभी क्वेश्चन को ही तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में 2 क्वेश्चन आराम से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन रहता है सेक्शन 2 में, से 6 में से 2 बिहार का रहता है। तो आप फुल्ली पढ़ कर जाते हैं, फुल्ली सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस को जो बनाया गया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन 66 बीपीएससी मेंस में आएगा, उन सभी क्वेश्चन का हमने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाया है, और वही लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मेरा मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ आते हैं
तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है बिहार में प्राकृतिक आपदा, कारण, प्रभाव और प्रबंधन। मीन्स बिहार में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है, तो जैसे बाढ़ हुआ, आपका सूखा हुआ, आपका भूकंप हुआ, आपका यहाँ चक्रवात हुआ, आपका यहाँ हीट वेव हुआ। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इन आपदाओं के कारण क्या है, कि किस कारण से आपदा आते हैं, उनसे बचाव के उपाय क्या है, मीन्स आपदा प्रबंधन क्या है। तो यही इस क्वेश्चन में लिखना है। तो नंबर 1 में है बिहार में प्राकृतिक आपदा, कारण, प्रभाव और प्रबंधन। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला है बिहार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में आपका बिहार का निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसे हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत बना कैसे। तो ये जोइक, पहले जोइक, मेसेजोइक, सेनेजोइक, नियोजोइक काल में अलग अलग काल में विभाजित करके हर एक क्षेत्र के बारे में बताया जाता है कि ये क्षेत्र इस समय बना, ये क्षेत्र इस समय बना। उसी तरह से बिहार का भी आपको यहाँ पर संरचना डिटेल्स बतलाना होगा। बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रखता है। भारत का भी संरचना बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला जो क्वेश्चन है बिहार की मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इस स्थिति में बिहार की मिट्टी, क्योंकि कृषि के लिए मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो मिट्टी संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मिट्टी से क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन होगा, जो कि बिहार में किन क्षेत्रों में वन है, गाँव किस प्रकार की वन पाई जाती है, कुल एरिया का कितने भाग में वन है, वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, या बिहार सरकार को जो 7% से 15% वन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है द्वितीय कृषि रोड मैप में, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया जा रहा है। ये सभी मैटर्स को आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। आगे आते हैं तो बिहार में जल संसाधन और नदी घाटी परियोजना। जैसे बिहार में कितना जल संसाधन है, क्योंकि जल एक प्रमुख महत्व प्राकृतिक संसाधन है। और बिहार में जो नदी घाटी परियोजना है, जैसे कोसी नदी घाटी परियोजना हुआ, आपका गंडक नदी घाटी परियोजना हुआ, सोन नदी घाटी परियोजना हुआ। तो ये तीनों परियोजना का डिटेल्स आपको अध्ययन कर लेना अनिवार्य है। अब आगे आते हैं तो बिहार में जनसंख्या घनत्व साक्षरता दर। क्योंकि बिहार में मुख्य संसाधन मानव संसाधन है, बिहार एक अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हम लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। इसलिए जनसंख्या से बार बार एक क्वेश्चन जनरली बिहार में देखा जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। ये तो जीएस पेपर में भी क्वेश्चन बनता है जनसंख्या वाला, जो कि आपका बीपीएससी का सेकेंड जीएस का जो पेपर होता है उसका सेक्शन 2 जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, वहाँ जनसंख्या से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार का एक क्वेश्चन रहता है। यहाँ आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन सामान्यतः देखा जाता है। तो आपका जनसंख्या के से रिलेटेड सभी परिदृश्य में, मीन्स जनसंख्या घनत्व हो, साक्षरता दर हो, आपका लिंगानुपात हो, एज ग्रुप्स हो, तो सभी क्षेत्र सभी का अलग अलग पार्ट्स में आप अध्ययन कर लेंगे, उसका डिटेल्स देख लेंगे। इससे एक क्वेश्चन सामान्यतः रहेगा। अब आगे आते हैं बिहार में नगरीकरण। बिहार में नगरीकरण तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे कम अगर नगरीय जनसंख्या है या नगरीय क्षेत्र है तो कहाँ है, बिहार में है। लेकिन फिर भी बिहार में धीरे धीरे नगरीकरण का विकास हो रहा है। तो किन क्षेत्रों में नगरीकरण का विकास हो रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना है, बिहार में नगरीकरण के विकास में क्या क्या चुनौती है, सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे कि बिहार में नगरीकरण का विकास हो।
क्योंकि जब तक नगरीय जनसंख्या अधिक नहीं होगा, नगरीकरण का विकास नहीं होगा, तब तक किसी राज्य का भी विकास नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस बनता है। उसके बाद बिहार में कृषि आधारित उद्योग, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग कहाँ कहाँ है, बिहार में कितने कृषि प्रदेश है। उसके बाद बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार की कृषि की समस्या और उस समस्या के समाधान करने का उपाय, तो ये भी एक ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सामान्यतः जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में भी पूछा जाता है। वहाँ भी एक क्वेश्चन जनसंख्या से और एक क्वेश्चन आपका कृषि से रहना अनिवार्य रहता है। बार बार आप देखिएगा कि जीएस पेपर 2 में सेक्शन 2 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको जनसंख्या से और एक क्वेश्चन जो होता है आपको कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो वहाँ भी आपको ये मदद देगा, और प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो आपके लिए सहायक होगा ही। आगे आते हैं तो बिहार में कृषि प्रतिरूप को बताना है। उसके बाद कृषि प्रतिरूप के बाद क्या है कि बिहार में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप होता है, एल आकार का, वृत्ताकार आकार, तारानुमा आकार का, अलग अलग आकार का जो होता है, तो आपका बिहार में ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप। उसके बाद क्या, तो बिहार के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करना, अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग, जैसे जो पटना कमिश्नरी का विकास के लिए जो योजना होगा वो भागलपुर के लिए अलग योजना होगा, आपका तिरहुत कमिश्नरी के लिए अलग होगा, तो कोसी कमिश्नरी के लिए अलग होगा। तो इस तरह से आपको बिहार के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करना होगा। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिहार में हस्तकरघा और हस्तकला उद्योगों का विकास। देखिए बिहार में हस्तकला और हस्तकरघा उद्योग की अपरंपार बहुत सारी माने कहा जाए कि संभावनाएं हैं। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मधुबनी चित्रकला है, यहाँ पर क्या है, पटना कलम है, यहाँ पर क्या है, पाल कला है। तो इन कलाओं के माध्यम से भी हस्तकरघा और हस्तकला उद्योग का, जैसे आप देखते हैं कि जो मधुबनी कला है, इससे बिहार का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। कितने ऐसे मधुबनी चित्रकला के कलाकार हैं जिनको पद्मश्री और दूसरे भारत का सर्वोच्च अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये सभी को लिखना है। यह जो क्वेश्चन है बिहार में हस्तकरघा और हस्तकला उद्योग का विकास, यह क्वेश्चन आपको आया था फिर 56 से 59 बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया भी। उसके साथ और क्या, तो बिहार में जल परिवहन, बिहार में जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, क्योंकि परिवहन सुविधा के द्वारा ही किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो इसलिए परिवहन का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, तो परिवहन से भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में यह बताने का कोशिश किया है कि जो बीपीएससी में ज्योग्राफी सेक्शन 2 में बिहार से जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में आंसर देने में आराम से आंसर दे दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का महत्वपूर्ण टॉपिक्स, एक वीडियो में सेक्शन 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक्स डाले थे, एक दूसरे वीडियो में सेक्शन 2 का महत्वपूर्ण वीडियो डाले थे, और एक वीडियो में हमने जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वह भी वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल और हिस्ट्री पेपर 1 हिस्ट्री जो जीएस पेपर 1 है उन सभी क्वेश्चनों को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण थे उसको यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है।
आगे भी कुछ वीडियो और जो ज्योग्राफी से या कहा जाए कि जीएस पेपर के लिए जो अनिवार्य क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को डाला जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी से यह आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। जय हिंद।